अभी तक हम क्लास 9th के गणित के प्रथम अध्याय की 3 प्रश्नावलियां सॉल्व कर चुके हैं और हम उनको हल करना सीख चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 1.4 को हल करना सीखेंगे, जिसमें वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। क्या? वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार का संख्या रेखा पर निरूपण। क्या सीखेंगे? वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है, ये सीखना है हमको इस प्रश्नावली में। अभी तक हमने क्या सीखा? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, या कहें तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, जो हमने पिछली प्रश्नावली में देखा था। अब ये उसी से आगे की प्रोसेस है कि हमने दशमलव प्रसार करना तो सीख लिया, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों का, लेकिन अब हम इनको संख्या रेखा पर भी निरूपित कैसे करें दशमलव प्रसार करने के बाद। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली के सवाल सॉल्व करने से पहले हम शुरू करते हैं उदाहरण से। ठीक है, तो इस प्रश्नावली का ये इस अध्याय का उदाहरण नंबर 11 है और प्रश्नावली का पहला मान लीजिए। इस अध्याय का कुल 11वां उदाहरण है। हम यहीं से शुरू करते हैं, समझते हैं। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के संख्या रेखा पर निरूपण के लिए एक विधि होती है, जिसे क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर जिसे क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार का संख्या रेखा पर निरूपण करना क्या किसके द्वारा किया जाता है? उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के द्वारा किया जाता है, जिसके लिए हमें आवर्धन शीशे की जरूरत पड़ती है। काय की? आवर्धन शीशे की। अब आवर्धन शीशा तो अभी अपने पास उपलब्ध है नहीं, लेकिन इन सवालों की प्रोसेस हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि हमें अगर संख्या रेखा पर वास्तव में रियलिटी हम जो प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें उस शीशे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हम लोग बोर्ड पे सवाल सॉल्व करें उसको हम सीधे तरीके से हम आपको आसानी से समझा सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम उदाहरण सॉल्व करने से पहले सिंपल से कुछ एग्जाम्पल देख लें। और जैसे एक संख्या दी है, हम कोई संख्या ले लें 2.5, इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत। क्या है? शांत। कैसे पहचाना? क्योंकि ना तो इसमें पुनरावृत्ति है और ना ही ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शांत है। अगर पुनरावृत्ति होती है, इंफिनिटी तक जा रहा होता, तो ये अशांत और अनावृत्ति और आवृत्ति में चला जाता। इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपण करना है, तो हम क्या करेंगे? अब हमें इसमें निरूपण करने से पहले एक चीज देखनी है कि ये 2.5 है। मतलब क्या है? 2 से तो बड़ा है, 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। ठीक है, 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। इसका क्या मतलब? 2 से बड़ा, 3 से छोटा। अब हमें समझ में आ गया कि ये 2 से बड़ा है, 3 से छोटा, तो ये 2 और 3 के बीच में होगा। अब 2 और 3 के बीच में होगा तो हम संख्या रेखा पर ऐसे हमने संख्या रेखा खींच ली। जब संख्या रेखा खींच ली तो हमें मालूम चल गया ये 2 और 3 के बीच, कॉमन सेंस से पता चल गया कि 2 और 3 के बीच में है। तो हमने यहाँ 2 लिया और हम अभी इसको 2 और 3 को कितने 10 बराबर भाग में बांट लेंगे। कितने? 10। तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10
हम क्या लिखेंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 और 2.8, 2.9 और ये 3। ठीक है, ये क्या होगा 3। तो हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। ठीक है, क्या संख्या रेखा पर निरूपण। तो ये हमारे 2.5 का निरूपण। लेकिन अगर हम इसी को बात कर दी जाए कि 2.56, क्या 2.56, अब यहाँ नहीं लिखते, ये हमारा 2.5 का हो गया। अब हमें 2.56 का करके दिखाओ। तो हमने 5 का ये कर लिया, ठीक है, इसको बना लेंगे। अब हमें ये पता चल गया, क्या चल गया कि ये 2 और 3 के बीच में हमने निरूपित करके दिखा दिया। 2.5 है और 6 है। इसका मतलब ये है कि ये 5 से तो बड़ा है। 6 क्या है, 5 से तो बड़ा है, लेकिन तीन से फिर भी छोटा है। अब हम इसी की प्रोसेस को बढ़ाएंगे, कहां से, यहाँ ये 5, 6 कैसे 0.56, 5 से तो बड़ा है और 0.6 से छोटा है। क्या 0.5 से बड़ा है 50 से, और 0.60 से छोटा है। ठीक है, तो हम इसको यहां से प्रसारित कर लेंगे। क्या कैसे संख्या रेखा पर करेंगे इन दोनों को। अब हम यहां से फिर से भाग करेंगे, क्या करेंगे, अब हमें 2.5 यहाँ ले लिया हमने, एक 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, इस तरीके से ये कहां तक जाएगा 2.6 तक। और हम यहाँ संख्या रेखा को खींच देंगे। तो हमने कहां से शुरू किया, 2.5 से हमने शुरू किया और 2.6 तक हम ले गए। लेकिन हमारी संख्या कौन सी है, हमारी तो ये है, हम इसको बोला करेंगे और ये हमारा, ठीक। इससे हमें समझ में आ जाएगा ये हमारी संख्या है। ये क्या है, ये क्या है, आवर्धन लेंस। ठीक है, ये हमारा आवर्धन शीशा है। और इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, एक प्रोसेस है। ठीक है, अब हमने सिंपल सा एक तरीका सीखा है। अब हम उदाहरण पे चलते हैं और उस सवाल को सॉल्व करते हैं और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। पहले हमने क्या देखा कि अगर हमें 2.5 को करना है केवल, तो ये क्या 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, तो हमने 2 को और 3 को निरूपण किया संख्या रेखा पर, उनके 10 भाग कर दिए। इसको एक हमने उत्तरोत्तर आवर्धन शीशे की मदद से देखा, तो ये हमें प्रोसेस यहाँ दिखी। लेकिन फिर हमने देखा कि 5.6, तो हम क्या देखेंगे कि 5, 6 कैसे 5
जीरो से तो बड़ा है क्या, 50.50 से तो बड़ा है 56, लेकिन 60 से छोटा है। तो हम फिर उसको 2.5 को 2.50 मान लो और वहाँ 2.60 तक चले जाएंगे। ये तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे थे, अपनी तरफ से बता रहे थे। चलो ठीक है, अब अपन उदाहरण देखते हैं जो हमारी किताब में है। तो हम किसकी मदद से वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को देख सकते हैं? किसकी मदद से देख सकते हैं? आवर्धन शीशे की मदद से। किससे? आवर्धन शीशे। और इसको देखने की प्रोसेस क्या कहलाती है? उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। क्या कहलाता है? उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। तो हम चलते हैं, अब चलते हैं उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 इसमें दिया है संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक 5 दशमलव स्थानों तक .37 को निरूपित कीजिए। अभी होने तो ये संख्या दे दी अपन को, 5 दशमलव स्थान निकालने हैं पहले तो इसको। तो 5.37 को 5 दशमलव स्थानों तक कैसे लिख सकते हैं? अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये 7 पे बार है, मतलब 7 को कितनी बार लिख सकते हैं? 5.377 1 2 3 4 हो गए, ये 5 बार हो गए। तो हमें इस प्रोसेस को दिखाना है। चलो हम दिखाते हैं, इनको सॉल्व करके बता दें किस प्रकार से हम आवर्धन शीशे की मदद से देखेंगे। लेकिन हमारे पास आवर्धन शीशा तो है नहीं, तो हम यहाँ केवल हम प्रोसेस करने को सीखेंगे। अब हमें क्या देखना है? हमने ये 5 अंक निकाल लिए, हमें इनको प्रकार से हमें ये देखना है कि ये संख्या पहले तो 5 दी है, अभी हम दशमलव को छोड़ेंगे, 5 दी है, तो क्या देखेंगे कि ये संख्या 5 से तो बड़ी है और 6 से छोटी है। क्या 5 से बड़ी है, लेकिन ये 3 तो 6 से छोटी है। तो हम क्या करेंगे कि 5 और 6 को पहले संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। 5 और 6 की मदद से एक अंक तक 5.3 को सबसे पहले क्या को करेंगे? 5.3 को। तो हम यहाँ संख्या रेखा ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं हम 5.0, फिर यहाँ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा हो, आवाज़ सही नहीं आ रही है, फिर भी ध्यान से आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। काफ़ी तेज बारिश है। 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और ये हो जाएगा 6.0। ठीक है, इनको हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया, इन अंकों को। हम इतने बड़े नहीं लेंगे क्योंकि हमें बहुत उत्तरोत्तर आवेदन की प्रोसेस अपनानी है और इस प्रोसेस में हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अब हम इसको हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया, मतलब कि ये हमारी संख्या रेखा हो गई। सबसे पहले हमें क्या को करना है? 5.3 को एक एक करके एक एक अंक निरूपण करके ही हम कर पाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? 5.3 को, ये है हमारा 5.3, इसका हमें निरूपण करना है। कहाँ है ये हमारी उत्तरोत्तर आवर्धन की प्रोसेस है और ये हमारा शीशा है। हमने ये उत्तरोत्तर आवर्धन शीशा है, ये हमने निरूपण कर दिया। अब 3 के बाद क्या आता है? 7।
हमें क्या देखना है कि 5.37 को करना है। ठीक है, 5.37 का निरूपण करना है, लेकिन इसमें क्या ध्यान देना है कि 5.37 5.3 से तो बड़ा है लेकिन 5.4 से छोटा है, तो ये काय के बीच में आएगा 5.3 और 5.4 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, अब इस चीज को और फैलाएं, इससे और गहराई में देखेंगे, तो हम इसको चौड़ा करेंगे, मतलब हम 5.3 और 4 इन दोनों को और ब्रॉड कर लेते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर से हम ज्यादा बड़े अंक नहीं देंगे। यहाँ लिखेंगे हम 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 और ये क्या हो जाएगा 5.4 या 40। ठीक है, जब हमने इसको निरूपित, क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत है तो हम इसको और छोटे तरीके से ही निरूपित करेंगे। तो हमने इसको यहाँ से डंडा खींचेंगे, क्या ये तो ये हो गया हमारा, और ये है। कॉपी पे करोगे तो थोड़ा सा ब्रॉड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये रहा, और ये हमारा ये हो गया। देखो निरूपण कैसे होगा 5.37, देखो इसमें कहाँ है 5.37, ये हमारा क्या है उत्तरोत्तर आवर्धन में, ये हमारा आवर्धन शीशा है जिसकी मदद से हम देख रहे हैं। अब हमें और क्या करना है, हमने अभी 2 अंक कर लिए, अभी हमें ये करना है। अब हमें फिर यहाँ लिखेंगे हम 5.377। तो जब हम 5.377 को करेंगे तो हमें एक बार ध्यान रखना है कि 5.37 से तो बड़ा है, लेकिन 5.378 से छोटा है। 5.37 से तो बड़ा है लेकिन 5.38 से छोटा है। तो हम इन दोनों को और ब्रॉड करेंगे, क्या इसी तरीके से 10 और ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कॉपी पे कीजिएगा स्केल की सहायता से, अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर होगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये हमारा कौन सा अंक है, ये हमारा कौन सा अंक है, ये हमारा 5.370 कौन सा होगा, इसको हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ ले जाएंगे। ये कौन सा है 5.370, 5.371, 5.372, 5.373, 5.374 और ये 5.375, 5.376, 5.377 और ये क्या 5.378, 5.379 और ये कौन सा होगा 5.380। ये हमारा ये बिंदु है। अब देखो ये संख्या कहाँ दिख रही तुम्हें, दिख रही नहीं, दिख रही, देखो यही तो निरूपित करनी है 5.377 दिख रही, देखो ये देखी, इसको हम क्या करेंगे गोला कर देंगे। ये हमारा क्या है आवर्धन शीशा है और हमने इसकी मदद से इसको देख लिया है, निरूपित कर दिया। अब हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है, अब हमें ये भी करना है, चलो तो हम ये भी कर लेते हैं। 5.3777। अब हमें क्या बात याद रखनी है, हमें एक बात याद रखनी है कि 5.3
5.3777 काय से 5.377 जीरो से तो बड़ा है, लेकिन 5.378 से छोटा है। तो फिर से इनको बड़ा कर देंगे। यहाँ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इनको हम फिर से मिला देंगे ऐसे। यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको तो हमें निरूपित करना है। यहाँ लिखेंगे हम 5.3770 5.3771, ये क्या है 5.3772 5.3773 5.3774 5.3775 5.3776 और ये है 5.3777 5.3778 5.3779 5.3778 देखो ये संख्या कहाँ दिख रही, ये दिख रही हमें। हम इसको फिर से गोला कर देंगे। ये हमारा क्या है, उत्तरावरण लेंस है शीशा, और इस शीशे को फिर हम दिखा देंगे। ये हमारा क्या चार अंकों तक होगा। अभी एक अंक और करना है। क्या अपन यहाँ तक पहुँच गए, अपने को इसको भी लेना है। ले लो, कहाँ से लेना है। अब हमें फिर से एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो ये अंक है ये 5.37770 से तो बड़ा है, लेकिन 5.37778 से छोटा है, ठीक है। इसको और बड़ा कर दो। यहाँ अपन फिर से ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इसके की सहायता से ये सब प्रोसेस कीजिएगा, जिससे लाइन सीधी आएगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमें क्या करना है, 5.37777 को अब प्रदर्शित करना है। ये कितने हो गए, दशमलव के बाद 5 अंक हो गए, 1 2 3 4 5। यही हमसे पूछा गया था उत्तरोत्तर आवेदन की प्रोसेस में। तो फिर ठीक है, अब शुरू करते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे 5.37770 5.37771 5.37772, फिर यहाँ 5.37773, फिर यहाँ 5.37774, फिर यहाँ 5.377 और 75, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 5.3776, यहाँ 5.3777 और 7, और यहाँ 5.37778, यहाँ 5.37779, और यहाँ 5.37780। ठीक है, ये हमारा आखिरी दशमलव अंक था। अब हम इसमें उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम में हम आवर्धन शीशा फिर से लगाएंगे, जिसकी मदद से हम देख पाएंगे कि हमारा अंक कहाँ है, हमारा अंक क्या है, कौन सी संख्या है। 5.37777 है, जिसमें 4 बार 7 है। देखो कहाँ है, ये है चौथा अंक। इसको हम उत्तरोत्तर आवर्धन लगा देंगे। उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम में उत्तरोत्तर आवर्धन शीशे की मदद से हमने देखा, दिखाई दिया, हमने इसको निरूपित कर दिया, और ये हमारा उत्तरोत्तर आवर्धन प्रोसेस द्वारा संख्या रेखा पर दशमलव प्रसार का निरूपण हो गया। ठीक है, संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक 5.37 को निरूपित हमने कर दिया। तो ध्यान से देख लो।
एक बार और बता देते हैं, 5 अंकों तक करना है 5.37 बार को, तो हमने 5 अंक तक निकाल लिया। फिर हमने ध्यान दिया क्या, पहले हम इन दोनों अंकों को लेंगे, देखो ये लिया, तो इसमें क्या देखा कि जो ये संख्या है 5.3, ये कैसे 5.3 5 से तो बड़ी है लेकिन 6 से छोटी है, तो 5 और 6 को 10 भागों में भी डिवाइड कर लिया, तो हमने इसके बीच में निकाल लिया। अब हमें फिर 7 मिल गया 3 के बाद, तो अब ये संख्या इन दोनों के बीच में है 5.3 और 4 के बीच में, तो हमने इनको और चौड़ा ब्रॉड किया इसको, और शीशे की आवर्धन शीशे की मदद से देखा, इनको और ब्रॉड किया, तो हमें दिखाई दिया कि 5.30 से हमने शुरू किया 5.40 पे, जो हमें 5.37 हमें अपनी संख्या मिल गई। फिर हमने उसको और ब्रॉड किया और 5.377, इसी प्रकार हमें प्रोसेस करते गए और अपन यहाँ छोड़ दिया अपन ने। ये अपन को ये प्रदर्शित करना था कि हमारा ये अंक जो यहाँ दिया है आवर्धन शीशे से हमने देखा था, ये तो ये है और ये है, ये हमारा ये रहा, ठीक है। हमने इसको भी छोड़ दिया अभी यहाँ, तो इसको मिला देते हैं कि इसको ये रहा, और इसको अपन लास्ट में लेके चलते हैं, ये रहा। इस तरीके से आप आसानी से निरूपण कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से। चलिए अब हम अपनी प्रश्नावली को शुरू करते हैं। क्या इस प्रश्नावली में 2 सवाल हैं, दोनों को हल करते हैं और आगे अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो आप एक बार ध्यान से और देख लो, जब आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे आप समझेंगे। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा इसको वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको सबसे पहले दिमाग लगाना है कि आप कौन सी संख्या के बीच में हमारी संख्या मिल रही है। अगर फिर वो संख्या मिली फिर उसको और आगे बढ़ा दो, फिर मिली फिर दशमलव के साथ और आगे बढ़ा दो, फिर संख्या मिली दशमलव 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 के साथ और आगे बढ़ाते जाओ, काम हो जाएगा और हमारा जो हम सवाल सॉल्व करना चाहते हैं वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने उदाहरण को सॉल्व करना तो सीख लिया, तो समझ में भी आया होगा, नहीं आया होगा तो अभी सवाल सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से आ जाएगा। अभी हमने 5 अंकों तक देखा है, देखते हैं कि हमारा सवाल हमसे क्या पूछता है। वही प्रोसेस है, वही विधि अपनाएंगे और उसी के आधार पे हम अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या इसी के आधार पे हम अपनी प्रश्नावली को आसानी से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने उदाहरण में करना सीख लिया। अब क्वेश्चन है, क्या है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर किसे प्रदर्शित करना है, 3.765 को प्रदर्शित कीजिए। हमारे पास आवर्धन लेंस शीशा तो है नहीं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास आवर्धन शीशा है और हम आपको दिखा रहे हैं। चलो इसको भी हम प्रदर्शित कर लेते हैं। ये तो हमारा 3 अंकों तक, अभी तक हमने 5 तक तो सीख लिया, 3 तो बहुत आसान है। तो क्या संख्या हमें क्या मिली, 3.765। तो हम सबसे पहले कौन से अंक उठाएंगे, 3.7। क्या उठाएंगे, 3.7, ये दोनों अंक उठाएंगे। इसमें हमने क्या देखा कि 3.7 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, तो हम क्या 3 और 4 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको ये संख्या रेखा पर हमने यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 3.0 ले लिया, यहाँ 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 3.3 हो गया, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद क्या आ जाएगा 40।
चलिए अब देखिए, हम आवर्धन शीशे की मदद से हम अपने आवर्धन से क्या हमें 3.7 देखना है। हमने देख लिया, ये है, ये हमारा आवर्धन शीशा लग गया, ये हमने इसको आवर्धन शीशे की मदद से देख लिया, ये हमारी संख्या है, इसको निरूपित कर दिया। अब हम उठाएंगे 6 को, क्या ये हमने उठा लिया किसको 3.76 को। तो हमें यहाँ क्या ध्यान देना है, यहाँ हमें एक बात ध्यान देनी है कि ये 3.76 3.7 से तो बड़ा है लेकिन 3.8 से छोटा है, क्या 3.8 से छोटा है। तो हम इसको फिर से निरूपित करेंगे, तो हम यहाँ निरूपित करते हैं। चलिए ठीक है, 3 अंकों तक करना है, हमें आसानी से कर लेंगे। और यहाँ से चलते हैं, तो हम यहाँ ये 3.7 को हमने यहाँ से उठाया और हम यहाँ लाए, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 3.7 लिख लो या 0 लिख लो। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, ये यहाँ क्या है 3.71, ये क्या है 3.72, ये 3.73, 3.74, 3.75, 3.76 और ये क्या है 3.77 और ये क्या है 3.78, 3.79 और ये क्या है 3.8। ये हम इसको उठाएंगे ना 8 या 80। ठीक है, आया समझ में? आप इसके लिए सहायता कीजिएगा, ये थोड़ा सा क्लियर आएगा। इतना हमने अपना निरूपण उसको संख्या रेखा पर निरूपित तो किया है। अब इसको हमें प्रदर्शित भी तो करना है। कैसे? आवर्धन शीशा लगाया, हमारी संख्या कौन सी है 3.76, कहाँ है, ये है। अब हमने आवर्धन शीशे की मदद से ये देख लिया कि ये है, हमने यहाँ लगा दिया, ये हमारा आवर्धन शीशा बता रहा है कि ये हमारी संख्या है। क्या है? ये हमारी संख्या जो हमें प्रदर्शित करने की। 2 अंकों तक हमने प्रदर्शित कर लिया, कहाँ तक, यहाँ तक। अब हमें क्या तीसरा अंक लेना है, तीसरा अंक ये है 3.765। क्या हम क्या लेंगे 3.765। इसको प्रदर्शित करने से पहले एक बार फिर से ध्यान देनी है कि ये जो 3.675 वो 3.76 से तो बड़ा है लेकिन 3.77 से छोटा है। क्या 3.77 से छोटा है। तो हम इन दोनों को और ब्रॉड कर लेते हैं, शीशे की मदद से हमें और ब्रॉड दिखेगा और हम प्रदर्शित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रक्रिया और सवाल को सॉल्व करते हैं। ये आए क्या, ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा ये वाला पॉइंट है ना जो हम यहाँ पे वो रख रहे हैं। तो ये वाला हमारा आखिरी में ये पॉइंट है जिसे हम यहाँ रख रहे हैं 3.770 और 3.0 लिख लो या 3.76। ये क्या होगा 3.761 और ये क्या होगा 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.678 और ये 3.769 और हमारा वो 3.770 है। तो हमारी संख्या कौन सी है, ये है 3.765। कहाँ दिख रही 3.765। इसको आवर्धन शीशा की मदद से हमने देख लिया, ये हमारा आवर्धन शीशा है, हमने देखा उस पे स्केल पे या संख्या रेखा पर हमने दिखाई दिया, ये हमारा निरूपण हो गया। इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है, बस हमें हर बार ये ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या किसके बीच में है। यहाँ हमने 3.7 देखा तो 3 और 4 के बीच में है, यहाँ 3.76 देखा तो ये 70 और 0.78 के बीच में है। इस तरीके से हम आगे देखते जाएंगे और प्रोसेस हमें समझ में आ गया। इस तरीके से सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान सवाल है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब अपना एक सवाल और रह गया जिसको अपन सॉल्व करते हैं और प्रश्नावली संपन्न करते हैं।
अब अपने को क्या करना है कि उत्तरोत्तर आवर्धन विधि द्वारा उत्तरोत्तर आवर्धन विधि द्वारा 4.26 इसके बार को दशमलव 4.26 को दशमलव के 4 स्थानों तक प्रदर्शित कीजिए। हमने 5 सीख लिया, 3 सीख लिया, ये तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें 4 अंक ढूंढने हैं, 4 अंक बनाने हैं और फिर हम उसको संख्या रेखा पर जल्दी से निरूपित कर देते हैं और हम बहुत ही आसान है। ये तो हम सीख लिए हैं तो बहुत जल्दी ही कर लेंगे। तो हमें संख्या क्या दी है 4.26 पे बार है और बार है तो मतलब 26 पे ये हर बार रिपीट होगा तो इसको क्या 4.26 और 26 ये हो जाएगा। ये 4 अंक हो गए, अपने को यहाँ तक प्रदर्शित करना है। अब प्रदर्शन के लिए सबसे पहले अपन अंक देखेंगे 4.2 को। क्या यहाँ उठाया 4.2 किसके 4 और 5 के बीच में है। हमने जल्दी से अंकों का निरूपण किया, जल्दी से हमने निरूपण किया। यहाँ 5 ले लिया और यहाँ 4 ले लिया, 4.0 ले लिया, यहाँ 5.0 ले लिया। ये क्या है 5.1 है, ये सॉरी 4.1 है, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। यहाँ ये संख्या हमने जो निकाली वो देखो कहाँ दिख रही है, आवर्धन शीशे की मदद से हमने देखा, हमें संख्या दिखी है हमारी, हमने इसको निरूपित कर लिया। ये हमारा आवर्धन शीशा है, हमने देख लिया। इस तरह से ऐसे बनाओ तो इसको ऐसे बना देते हैं। अब क्या है इसके आगे हमें क्या निरूपित करना है, एक अंक और उठाएंगे 6, क्या इसको भी ले दो। हमने यहाँ ले लिया 4.26। 4.26 हमने देखा कि 4.2 तो ये है और 4.3 के बीच में है 4.26, इन दोनों के बीच में ही तो होगा। 20 और 30 के बीच में तो 26 होगा ना। तो हमने 4.2 को फिर से यहाँ निरूपण में ले लिया और हमने यहाँ निरूपित करना शुरू कर दिया। यहाँ हमने 4.30 ले लिया, यहाँ हमने 4.20 ले लिया, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 और 4.25 और ये 4.26, 4.27 और 4.28, 4.29 और ये 4.30। हमारी संख्या क्या है 4.26। देखो हमने आवर्धन शीशे की मदद से देखा तो हमें ये दिखाई दिया कि ये संख्या है हमारी। हमने आवर्धन शीशा लगाया और यहाँ आ गए। अब हमने फिर से एक अंक बढ़ाया 4.6262। इसका मतलब क्या है कि वो संख्या इन दोनों के बीच में है। इसके बीच में इन दोनों के बीच में 4.26 और 4.27 के बीच में है, इन दोनों के बीच में। तो हमने इसको फिर से यहाँ लिया और बड़ी ही आसानी से आगे बढ़ाया। संख्या रेखा पर हम निरूपित करेंगे, हमें 4 दशमलव स्थानों तक करना है। हमने यहाँ क्या ले लिया 4.260 और यहाँ ले लिया 4.270। यहाँ हम क्या करेंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264 4.264, 4.265, 4.266, 4.267 और ये 4. ये रिपीट हो गया, सॉरी 6, ये 7 और ये 8, 4.269। ठीक है। और ये हमारा कौन सा अंक था, ये यहाँ भी हमने नहीं बताया, यहाँ हमें बताना चाहिए ना। ये गलती कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसको गलत नहीं करना है। ये हमने बता दिया कि इन दोनों को हम और अच्छे से देख रहे हैं आवर्धन शीशे की मदद से, जिससे कि हमें अपनी संख्या दिखाई दे। तो हमारी संख्या क्या है
4.262। ये देखो कहाँ दिख रहा है, ये हमें ये दिख रही है। हमें आवर्धन शीशे की मदद से देखी तो हमें ये संख्या दिखाई दे गई, हमने आवर्धन शीशा लगा दिया। अब हम एक अंक और ले लेंगे 6। ये किसके बीच में है, 4.26 और इसके 4.263 के ही बीच में होगी, हमेशा उससे आगे वाले एक अंक के बीच में ही होगी संख्या। तो ये क्या है 4.2626। हमने इसको प्रदर्शित करना है, हमने इसको और यहाँ से शुरू किया और कर दिया। तो ये क्या हो गया 4.2620। ये क्या होगा 4.262 सॉरी 30। ये है ना 30, देखो ये 20 और ये 30, इसको शुरू में ही निरूपित कर लेते हैं। बस अब संख्या को बढ़ाते जाओ और लिखते जाओ 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625। ये रहा हमारा 4.2626, 4.2627, 4.2628 और 4.269। तो हमारी संख्या क्या है, ये है 4.262। क्या है 4.262, कहाँ दिख रही, ये रही, ये रही। जब हमने आवर्धन शीशा लगाया तो हमें दिखाई दिया, ये रहा हमारा आवर्धन शीशा, ठीक है। और हमने इसको निरूपित कर दिया। इस तरीके से हमारी संख्या का आसानी से 4 दशमलव के स्थानों तक संख्या रेखा पर निरूपण हो गया और हमने अपने सवाल को सॉल्व कर लिया। तो उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रिया क्रम भी हमने समझ लिया। उत्तरोत्तर आवर्धन शीशे की मदद से हमने अपनी संख्या के दशमलव के 4 स्थानों तक हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। इसके साथ ही हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। ठीक है, धन्यवाद।